देखो, जब स्कैप्टिक संकल्प जैसे वीडियो ये कहते हैं कि आचार्य प्रशांत मिलियंस ऑफ इंडियंस को मिसलेड कर रहे हैं, तो सुनने में ये बड़ा इंटेलेक्चुअल और बैलेंस लगता है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो इसमें कई जगह चीजों को कॉन्टेक्स्ट से काटकर देखा गया है। क्योंकि सबसे पहली गलती यही है कि आचार्य प्रशांत को एक ट्रेडिशनल गुरु की तरह जज किया जा रहा है, जबकि वो खुद बार बार कहते हैं कि वो कोई भगवान, संत या चमत्कारी व्यक्ति नहीं है। वो बस आज के इंसान की भाषा में वेदांत, गीता और उपनिषदों को डीकोड कर रहे हैं। आज का इंसान IIT, IIM, लॉजिक, साइंस, साइकोलॉजी और डेटा की भाषा समझता है, और अगर उसी भाषा में स्पिरिचुअलिटी पहुंच रही है तो उसे कॉर्पोरेटाइजेशन कहना थोड़ा लेजी क्रिटिसिज्म लगता है। क्योंकि सच ये है कि अगर यूट्यूब, कोर्सेज, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन नहीं होता तो वही गीता और वही उपनिषद आज भी मंदिरों और किताबों में बंद पड़े रहते, और एजुकेटेड अर्बन यूथ उनसे वैसे ही डिस्कनेक्टेड रहता जैसे पहले था। एग्जाम्स और सर्टिफिकेट्स को लेकर जो क्रिटिसिज्म है कि ये ईगो बढ़ाते हैं या स्पिरिचुअलिटी को कंपटीशन बना देते हैं, वो भी आधा सच है। क्योंकि एग्जाम यहां कोई ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद से ईमानदारी से पूछने के लिए है कि मैंने सुना भी या बस भावुक हो गया। और अगर कोई सर्टिफिकेट लेकर ईगो इन्फ्लेट करता है तो वो सर्टिफिकेट की नहीं, उस व्यक्ति की कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है। जैसे कोई जिम जाकर बॉडी बना ले और घमंड करे तो क्या जिम गलत हो जाता है? स्पिरिचुअलिटी एक लिविंग एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन लिविंग एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और वेदांत हिस्टोरिकली भी सुनने समझने करने की प्रोसेस से ही गुजरा है। अचानक एनलाइटमेंट कहीं गिरकर नहीं आ जाती। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाला आर्ग्यूमेंट भी ग्राउंड रियलिटी से कटा हुआ लगता है। क्योंकि अगर 5000 में से 500 लोगों की भी लाइफ डायरेक्शन बदली तो वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। किसी के लिए पहली बार मीट छोड़ना, किसी के लिए पहली बार ये समझना कि वो अपने डर से रिश्ते निभा रहा है, और किसी के लिए पहली बार ये सवाल उठना कि मैं जो कर रहा हूं वो सच में मेरी चॉइस है या कंडीशनिंग। ये सब रियल लिव्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कैमरा पर दिखाने के लिए नहीं होते। ऑनलाइन मॉडल में इंटीमेसी नहीं है, ये कहना भी थोड़ा रोमांटिक फैंटेसी है। क्योंकि पुराने जमाने में भी हर शिष्य को गुरु के साथ 1-to-1 समय नहीं मिलता था। फर्क बस इतना है कि आज टेक्नोलॉजी उस दूरी को कम कर रही है, और आचार्य प्रशांत उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुपरस्टिशन, फेक स्पिरिचुअलिटी और कंफर्टेबल लाइफ पर सीधा हमला करते हैं, जो हर किसी को पसंद नहीं आता। वीगनिज्म और कंपैशन को एजेंडा कहना भी समझ से बाहर है, क्योंकि महावीर, बुद्ध और वेदांत में करुणा कोई ऑप्शनल एड ऑन नहीं, बल्कि समझ का नेचुरल परिणाम है। अगर कोई गीता पढ़कर भी जानवरों को कमोडिटी की तरह ट्रीट करता है तो फेलियर गीता की नहीं, लर्नर की है। और आचार्य प्रशांत इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं, इसलिए वो पॉपुलर भी हैं और अनकंफर्टेबल भी। अंत में मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आचार्य प्रशांत में नहीं, बल्कि हम में है। हम स्पिरिचुअलिटी को सॉफ्ट, कंफर्टिंग और ईगो फ्रेंडली देखना चाहते हैं, जबकि वो उसे शार्प, रैशनल और डिस्टर्बिंग बना देते हैं। वो उंगली दिखाकर चांद देखो नहीं कहते, वो सीधे पूछते हैं, तू चांद देखना चाहता भी है या बस स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट लेने आया है? और शायद यही सवाल आज के इंडिया को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि गीता को जीना सच में एग्जाम पास करने से बड़ा है, लेकिन गीता को जीने से पहले समझना भी पड़ता है। और आज के डिस्ट्रैक्टेड, डोपामाइन ड्रिवन इंसान के लिए स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी कोई लक्ष्री नहीं, बल्कि जरूरत है। और आचार्य प्रशांत यही बात खुलकर बोलते हैं, इसलिए वो पॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।